सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, आपका या अपने परिवार के किसी भी सदस्य का प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से साथियों किसी भी बैंक में यदि बैंक खाता है तो साथियों आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खबर आ गई है। हाँ साथियों, प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से जो आपने साथियों बैंक खाता खुलवाया था साथियों, उसके माध्यम से आप साथियों यहाँ पर आपको नए फायदे मिलना शुरू हो गया है। हाँ साथियों, जानने वाले हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से जिन्होंने अकाउंट खुलवाया है साथियों, उनके बैंक खाते में पैसा आना शुरू हो गया है। हाँ साथियों, बड़ी खबर आपके लिए आ चुकी है। साथियों, यदि आपका भी बैंक खाता है, परिवार के किसी सदस्य का बैंक खाता है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों जनधन खाते वालों की बल्ले बल्ले हो गई है। दोस्तों 15 अगस्त से अब साथियों यहाँ पर आपको 7 बड़े फायदे मिलेंगे। हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपके लिए आ चुकी है। साथियों, देश भर में 58 करोड़ बैंक खातों में 3.12 लाख करोड़ रुपए जमा। हाँ साथियों, बड़ी खबर जान लीजिए। साथियों, आप जनधन बैंक खाते वाले हैं तो साथियों इनको मिलेंगे 10,000 रुपए और इनको 2 लाख, तो साथियों इनको पेंशन 3,000 रुपए महीने मिलेगी। दोस्तों बड़ी अपडेट, लेकिन साथियों सिर्फ इन लोगों के बैंक खाते में ही राशि आ सकेगी। हाँ साथियों, जिनका भी जनधन बैंक खाता है उनको साथियों अब यहाँ पर ये लाभ मिल सकते हैं। दोस्तों, आपका भी बैंक खाता है, जनधन बैंक खाता है, तो आपके लिए ये बड़ी खुशखबरी है। साथियों जान लीजिए कि अब आपको जनधन बैंक खाते के माध्यम से साथियों कौन कौन से 7 बड़े फायदे मिलने जा रहे हैं। और साथियों, जनधन खाता यदि आपके पास है तो अब आपको कौन कौन से काम पूरे करने होंगे, वरना साथियों आपको यहाँ पर मिलने वाले जो फायदे हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो साथियों अवश्य जान लीजिए कि फायदे कौन कौन से मिलेंगे और कौन से जरूरी काम आपको पूरे करने हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए साथियों अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य जो भी साथियों आपके दोस्त हैं उन तक वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें। साथियों, यदि हम अभी की आधिकारिक पीएमजेडीवाई आंकड़ों के अनुसार जाने तो 22 जुलाई 2026 तक देश में करीब 58.77 करोड़ जनधन खाते थे और साथियों इनमें कुल जमा करीब 3.12 लाख करोड़ रुपए थी। हाँ साथियों, जान लीजिए कि यहाँ पर लाख और करोड़ में साथियों ये साथियों राशि है जो कि जमा है बैंक खातों में। साथियों यहाँ पर पैसा आना शुरू हो गया है। हाँ साथियों, जो जनधन बैंक खाते हैं उनमें साथियों पैसा आना शुरू हो गया है। 1,000 रुपए की किस्त हो, 1,500 रुपए की किस्त हो, जो कि साथियों मिल रही है। लाखों महिलाओं को डीबीटी से भुगतान किया जा रहा है। साथियों आज का ये बड़ा अपडेट आप जान सकते हैं। राजस्थान में भी बैंक खातों में पैसा इन योजनाओं का, हाँ साथियों जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका डीबीटी के माध्यम से भुगतान हो रहा है। लाडो योजना में 1.50 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए का लाभ साथियों यहाँ पर पहुंचा है। 11 अगस्त 2026 की साथियों ये बड़ी अपडेट है जो कि दोस्तों यहाँ पर आप ले रहे हैं। हाँ साथियों, आपके भी बैंक खाते में पैसे आए या फिर नहीं आए तो साथियों जान लीजिए कि जनधन खाता धारक ध्यान दें। साथियों 7 बड़े फायदे और ये 7 काम जरूर करें। 10,000 रुपए तक सुविधा, डीबीटी पैसा। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट आपके लिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना का बैंक खाता आपका या अपने परिवार के किसी भी महिला, किसान, बुजुर्ग, जरूरतमंद व्यक्ति का है तो साथियों जनधन खाता धारकों के लिए ये जो जानकारी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जनधन खाता सिर्फ जीरो बैलेंस पर बैंक खाता खोलने की सुविधा नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से आपको सरकारी योजनाओं का पैसा, डीबीटी, रुपे कार्ड, दुर्घटना बीमा, पात्र होने पर ओवरड्राफ्ट, जो साथियों यहाँ पर कई सुविधाएं हैं वो आपको यहाँ पर दोस्तों मिल सकती हैं और आप इनका लाभ ले सकते हैं। लेकिन इन सुविधाओं का साथियों लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी चीजों का आपको ध्यान भी रखना होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि साथियों जनधन बैंक खाता धारकों को 7 बड़े फायदे कौन कौन से साथियों यहाँ पर दिए जा रहे हैं, मिल रहे हैं, जिनका लाभ आप भी आसानी से ले सकते हैं।
तो साथियों फायदा नंबर 1 जानते हैं कि जीरो बैलेंस अकाउंट जनधन खाते की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें न्यूनतम बैलेंस रखने की कोई जरूरत नहीं होती है। और साथियों यानी कि अगर आपके बैंक खाते में पैसा नहीं है तो केवल इसी वजह से सामान्य बचत खाते की तरह न्यूनतम बैलेंस पूरा करने का दबाव आपके ऊपर बैंक की ओर से नहीं बनाया जाता है। और यदि खाते में आपका पैसा जमा है तो साथियों उसके ऊपर आपको बैंक की तरफ से ब्याज भी दिया जाता है। फायदा नंबर 2, सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे खाते में। हाँ साथियों, डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से राशि ट्रांसफर होती है। अगर आप किसी भी सरकारी योजना के लिए पात्र लाभार्थी हैं तो उस योजना में डीबीटी के माध्यम से यदि भुगतान किया जाता है तो साथियों पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आ सकता है। उदाहरण के लिए साथियों किसान पेंशन लाभार्थी, महिला लाभार्थी या फिर दूसरी सरकारी योजनाओं के पात्र लोगों को डीबीटी के माध्यम से साथियों बैंक खाते में ये जो राशि है ये पहुंच रही है। लेकिन सिर्फ जनधन खाता होने से हर योजना का पैसा आपको नहीं मिल सकता। जिस योजना की पात्रता पूरी करते हैं उसी योजना का लाभ आपको मिलता है। फायदा नंबर 3, रुपए डेबिट कार्ड, जो कि साथियों सबसे बड़ी सुविधा इस अकाउंट के माध्यम से दी जाती है। साथियों आधिकारिक जानकारी के अनुसार नए पीएमजेडीवाई खातों के लिए रुपए कार्ड के साथ 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर उपलब्ध है, जो कि निर्धारित शर्त के अनुसार साथियों यहां पर लाभार्थियों को दिया जाता है। इसलिए साथियों अगर आपके पास जनधन बैंक खाता है और साथियों उसका रुपए कार्ड है तो उसको संभाल कर के रखें। उसकी जो स्थिति है वो साथियों आप बैंक से जरूर जांच लें ताकि इसके माध्यम से मिलने वाला जो लाभ है वो आपको भी मिल सके। फायदा नंबर 4, 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट सुविधा। साथियों यहाँ पर सवाल पूछा जाता है कि पात्र जनधन खाता धारकों को 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट जो सुविधा होती है वो मिल सकती है। तो साथियों मिल सकती है, ये सरकार की तरफ से मिलने वाला, खैर साथियों 10,000 रुपए का जो मुफ्त लाभ है वो मुफ्त लाभ नहीं है। लेकिन दोस्तों बैंक की ओर से निर्धारित पात्रता और नियमों के तहत मिलने वाली क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट की सुविधा है साथियों। लेकिन यदि सोशल मीडिया पर यह दावा किया जाता है कि हर जनधन खाता धारक को सरकार 10,000 रुपए फ्री में भेज रही है तो साथियों आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ये जो 10,000 की सुविधा है ये साथियों ओवरड्राफ्ट की सुविधा होती है। फायदा नंबर 5, बीमा योजनाओं से जुड़ने की सुविधा। जनधन खाते के माध्यम से पात्र व्यक्ति प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ सकता है। और यदि आप पात्र हैं और साथियों प्रीमियम संबंधी शर्त पूरी करते हैं तो आसानी से साथियों आप यहां पर जो सुरक्षा बीमा है उसका भी आप आसानी से लाभ ले सकते हैं। इसलिए साथियों अगर आपने अभी तक ऐसी योजनाओं के बारे में बैंक से जानकारी नहीं ली है तो बैंक से अवश्य पूछें और सुरक्षा बीमा का लाभ अवश्य लें। बीमा योजना से जुड़ने की सुविधा। हाँ साथियों जनधन खाते के माध्यम से अटल पेंशन योजना जैसी पेंशन योजनाएं हैं उनसे आप जुड़ सकते हैं और साथियों उनकी जो सुविधाएं हैं, जो लाभ हैं वो आप ले सकते हैं। साथियों अटल पेंशन योजना के माध्यम से यदि आप साथियों कुछ प्रीमियम जमा करवाते हैं तो 3,000 रुपए तक की पेंशन साथियों आप आसानी से ले सकते हैं। अगर आप पात्र हैं और भविष्य के लिए पेंशन की योजना साथियों आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो पात्रता और नियमों की जानकारी लें और साथियों इस अकाउंट के माध्यम से आसानी से आप पेंशन ले सकते हैं। फायदा नंबर 7, बैंकिंग और सरकारी लाभों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। हाँ साथियों बैंकिंग व्यवस्था से ये जनधन जो अकाउंट है ये हमें जोड़ता है और साथियों बैंकिंग जो सुविधाएं से पहले लोग बाहर थे उनको भी जोड़ता है। साथियों इसके माध्यम से बचत खाता, बैंकिंग सुविधा, डीबीटी, बीमा, पेंशन, जरूरत के अनुसार क्रेडिट की जो सुविधाएं हैं वो साथियों आसानी से आप ले सकते हैं। यानी कि एक जनधन खाता कई सरकारी और वित्तीय सुविधाओं तक पहुंच के माध्यम से साथियों आप आसानी से इसका लाभ ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अलग अलग राज्यों में बैंक खातों में कौन कौन से डीबीटी भुगतान हुए हैं। हाँ साथियों कौन से राज्यों में जनधन जो बैंक खाते हैं उनके अंदर डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया गया है। तो साथियों समझ लीजिए, जान लीजिए, छत्तीसगढ़ में 1,000 रुपए की किस्त जारी। साथियों छत्तीसगढ़ में मैतारी वंदन योजना की 23वीं किस्त के माध्यम से
69 लाख पात्र महिलाओं के बैंक खाते में 1000 राशि यानी कि 630 करोड़ रुपए की जो राशि है वो डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर हुई है। हाँ साथियों, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की 39वीं जो किस्त है साथियों, उसके माध्यम से भी महिलाओं को 1500 रुपए की जो साथियों यहाँ पर किस्त है वो साथियों रक्षाबंधन से पहले भुगतान की जो बात है वो सामने आ रही है। बिहार राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से 10 अगस्त 2026 को डीबीटी के माध्यम से साथियों पेंशन राशि है जो कि 1111 रुपए का भुगतान यहां पर किया गया है। साथियों, यदि आपके पास भी जनधन बैंक खाता है तो आप भी इस प्रकार से आसानी से साथियों सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ आप आसानी से ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि जनधन खाता धारकों को कौन कौन से 7 जरूरी काम करने चाहिए, वरना साथियों आपको मिलने वाले इस अकाउंट से जो लाभ है वो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो साथियों ध्यान से जान लीजिए कि कौन कौन से 7 काम हैं। केवाईसी अपडेट, साथियों अपने बैंक खाता जो कि जनधन बैंक खाता है उसका केवाईसी अवश्य पूरा करें। इसके लिए बैंक शाखा या फिर साथियों आधिकारिक माध्यम से आप उसको अपडेट कर सकते हैं, केवाईसी कर सकते हैं। आधार कार्ड और साथियों डीबीटी, साथियों बैंक खाते से आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, डीबीटी का ऑप्शन भी आपका चालू होना चाहिए। मोबाइल नंबर भी आपका साथियों बैंक खाते से लिंक होना चाहिए ताकि लेन देन की जानकारी एसएमएस के माध्यम से आपको मिल सके। रुपए कार्ड सक्रिय, हाँ साथियों जनधन बैंक खाता है और रुपए डेबिट कार्ड आपके पास है तो उसकी स्थिति जांच लें और उसको सुरक्षित अवश्य रखें। 10,000 और ड्राफ्ट की पात्रता पूछे, साथियों बैंक में जाकर के आप पूछ सकते हैं कि मुझे 10,000 रुपए तक की ओवर ड्राफ्ट की जो सुविधा है वो मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है, मैं उसके लिए पात्र हूं या फिर नहीं हूं। खैर ये पैसा है जो कि मुफ्त का पैसा नहीं होता है। डीबीटी किस खाते में आ रहा है उसको चेक करें। साथियों अगर आपके कई बैंकों में कई बैंक खाते हैं तो आप जांच लें कि साथियों सरकारी योजना से कौन से बैंक में आपको डीबीटी के माध्यम से योजनाओं का लाभ मिल रहा है। खाते और पासबुक की जांच करते रहें, समय समय पर पासबुक अपडेट करें। खाते में आने वाले जो साथियों आपके पैसे हैं उनको आप समय समय पर चेक अवश्य करते रहें ताकि आपको जानकारी रहे। साथियों अगली अपडेट जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सभी साथियों जनधन बैंक खाता धारकों को सावधानी भी बरतनी है। साथियों यदि आपके मोबाइल पर मैसेज आए कि जनधन खाते में 10,000 रुपए आएंगे, हर खाता धारक को 5,000 रुपए मिलेंगे, पैसे के लेने के लिए यदि कोई साथियों लिंक आपके पास आए तो साथियों किसी भी लिंक के ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है। और साथियों यदि आपसे कोई भी मैसेज करके या फिर फोन पर ओटीपी पूछे, एटीएम पिन पूछे या फिर यूपीआई पिन आपसे मांगे, सीवीवी आपको बताने के लिए कहे, बैंक पासवर्ड यदि आपसे पूछा जाए तो साथियों आपको इनमें से किसी प्रकार की जानकारी भी आपको किसी को नहीं देनी है। हाँ साथियों जनधन खाता होने से अपने आप 5,000 रुपए या 10,000 रुपए मुफ्त मिलने की कोई सामान्य केंद्रीय घोषणा अभी नहीं की गई है। साथियों अगर किसी योजना का पैसा मिलना है तो वह उस योजना की पात्रता और नियमों के अनुसार साथियों यहाँ पर जो पात्र लोग होते हैं उनको साथियों ये लाभ दिया जाता है। तो सभी जनधन खाता धारक साथियों अपने जो 7 जरूरी काम है वो पूरा अवश्य करें। 7 जरूरी जो साथियों फायदे हैं वो भी आप आसानी से इस बैंक खाते के माध्यम से ले सकते हैं। साथियों जनधन खाता आपको कई बैंकिंग सरकारी लाभों तक पहुंचा देता है, लेकिन हर सरकारी भुगतान के लिए संबंधित योजना की पात्रता और साथियों इसके जो नियम है वो आप पूरे अवश्य करें। साथियों ये बड़ी अपडेट ही बड़ी जानकारी थी। साथियों अन्य लोगों तक भी वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें। कौन से राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथियों प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।